टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की साइंस और टेक्नोलॉजी इस किताब से सबक नंबर 13 कीमियाई तब्दीली और कीमियाई बंदिश इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 13 कीमियाई तब्दीली और कीमियाई बंदिश सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, कौस में दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले दोबारा लिखिए। कौस में जो अल्फाज दिए हुए हैं वो है धीमी, रंगीन, तीर, तेज, बू, दूधिया, तबई, हासिलात, कीमियाई आमिल शय, हमगिरफ्त, आयनी, मुसम्मनी, सनाई, लेन देन, साझेदारी और मसावात की अलामत। तो इसका अलिफ है, कीमियाई तामुल की मसावात लिखते वक्त आमिल अशिया और हासिलात के दरमियान खाली जगह अलामत होती है, तो इसका जवाब लिखना होगा तीर। तीर की अलामत होती है। अब बे है, लोहे को जंग लगना खाली जगह कीमियाई तब्दीली है, तो इसका सही जवाब है धीमी। धीमी कीमियाई तब्दीली है। जीम है, ग़िज़ा का ख़राब होना एक कीमियाई तब्दीली है। ये ग़िज़ा में पैदा होने वाली खाली जगह से पहचाना जाता है, तो इसका जवाब लिखना होगा बू। ये ग़िज़ा में पैदा होने वाली बू से पहचाना जाता है। अब दाल है, इम्तिहानी नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेरंग महलूल फूंक नली से मुसलसल फूंकने पर खाली जगह हो जाता है, तो इसका जवाब है दूधिया। अब है नींबू के रस में थोड़ा सोडे का सफ़ोप डालें तो कुछ लम्हे बाद सफ़ेद ज़र्रात गायब हो जाते हैं, यानी ये खाली जगह तब्दीली है, तो इसका जवाब है कीमियाई। वाव है, तनफ़ुसी अमल में ऑक्सीजन एक खाली जगह है, तो इसका जवाब लिखना होगा आमिल। जे है, सोडियम क्लोराइड खाली जगह मुरक्कब है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड खाली जगह मुरक्कब है, तो इसका सही जवाब है आयनी और हमगिरफ्त। सोडियम क्लोराइड आयनी मुरक्कब है, हाइड्रोजन क्लोराइड हमगिरफ्त मुरक्कब है। अब है हाइड्रोजन के सालिमे में हर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खाली जगह हालत की तकमील करते हैं, तो इसका सही जवाब लिखना होगा सनाई। और तो है, क्लोरीन के दो जोहरों में इलेक्ट्रॉन की खाली जगह होकर Cl2 का सालिमा तैयार होता है, तो इसका सही जवाब लिखना होगा साझेदारी। अब सवाल नंबर 2 है, इबारती मसावात लिखकर वजाहत कीजिए। इसका अलिफ है, तनफ़ुस एक कीमियाई अमल है, तो इसका जवाब लिखना होगा तनफ़ुस मुसलसल जारी रहने वाला हयाती फ़ेल है जिसमें जिस्म के अंदर हवा दाखिल की जाती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन जिस्मानी खलियात में मौजूद ग्लूकोज के साथ तामुल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सालिमात बनाती है। अलावा अज़ी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज हासिल नहीं कर सकते, बस तनफ़ुस का अमल एक कीमियाई अमल है और यहाँ पर उसकी इबारती मसावात भी लिखी हुई है। अब पे है, धोने के सोडे का महलूल मिलाने से भारी पानी हल्का हो जाता है, तो इसकी वजह लिखनी होगी भारी पानी में साबुन के झाग तैयार नहीं होते और इसका जायका नमकीन होता है। भारी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट नमक हल होते हैं। जब धोने के सोडे के महलूल को भारी पानी में मिलाया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के सफ़ेद रसूख तैयार करता है, जिसे तख्तीर के ज़रिए अलहदा कर लिया जाता है। इस तरह धोने के सोडे का महलूल मिलाने से भारी पानी हल्का हो जाता है। और यहाँ पर उसकी इबारती मसावात लिखी हुई है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा, और इस पर अमल होकर कैल्शियम कार्बोनेट यानी सफ़ेद रसूख प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। अब जीम है, हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने पर चुनखड़ी का सफ़ोफ गायब हो जाता है, तो इसका जवाब है जब चुनखड़ी CaCO3 में हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है तो इन दोनों के दरमियान कीमियाई अमल होने से कार्बन डाइऑक्साइड CO3 सनसनाहट के साथ बुलबुलों में तैयार होती है और चुनखड़ी का सफ़ोफ मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है। और इसकी इबारती मसावात है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड
इस पर अमल होने के बाद कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब दाल है, खाने के सोडे के सपोर्ट पर नींबू का रस डालने पर बुलबुले नजर आते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा जब खाने के सोडे को नींबू के रस में डाला जाता है तो नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड में कीमियाई तब्दीली वक़ू होती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों की शक्ल में खारिज होती है। और इसकी इबारती मसावात है साइट्रिक एसिड यानी नींबू का रस प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी अल्कली बेकिंग सोडा, और इस पर अमल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस सोडियम साइट्रेट यानी नमक। सवाल नंबर 3 है, जोड़ियां लगाइए। सुतून अलिफ की सुतून बे से हमें सही जोड़ियां मिलानी होंगी। अलिफ है शुआई तरकीब, तो इसकी सही जोड़ी है नंबर 3 कीमियाई तब्दीली। बे है पानी, इसकी सही जोड़ी है नंबर 4 हम गिरफ्त बंदिश। जीम है सोडियम क्लोराइड, तो इसकी सही जोड़ी है नंबर 5 आयनी मुरक्कब। दाल है पानी में नमक का हल होना, तो इसकी सही जोड़ी है नंबर 6 तबई तब्दीली। है कार्बन, तो इसकी सही जोड़ी लगानी होगी नंबर 2 एहतराक के अमल में आमिल अशिया से। वाव है फ्लोरीन, इसकी सही जोड़ी है नंबर 7 मनफी आयन बनने का रुझान। और जे है मैग्नीशियम, तो इसकी सही जोड़ी नंबर 1 से लगानी होगी इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान। तो इस तरह हमें सही जोड़ियां लगानी होंगी। अब सवाल नंबर 4 है, जौहर के अज्जा से झील के मुरक्कबात किस तरह तैयार होते हैं? इलेक्ट्रॉनी तश्कीली खाके के जरिए जाहिर कीजिए। इसका अलिफ है सोडियम क्लोराइड, इसका जवाब लिखना होगा सोडियम का जौहरी अदद 11 और इलेक्ट्रॉनी तश्कील 182 है। नंबर 2 सोडियम के इंतहाई पैरोनी मदार यानी गिरफ्ती खौल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 3 सोडियम का जौहर अपने इंतहाई पैरोनी खोल यानी M खोल से एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खो देता है, तब इसका L खोल अपने 8 इलेक्ट्रॉन के साथ क़याम पज़ीर बन जाता है और अपनी मुसम्मनी हालत की तकमील करता है। नंबर 4 सोडियम के जौहर के मरकज़े में 11 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन खो देने से इसके जौहर में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। नतीजतन +1 बार का हामिल Na+ का मज़बत आयन तैयार होता है। नंबर 5 जब क्लोरीन का जौहर 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तब उसके खोलों में कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जबकि जौहर के मरकज़े में 17 प्रोटॉन होते हैं। इस बिना पर क्लोरीन का Cl- आयन तैयार होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका बनाना होगा, जो आप लोगों को यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है। NaCl में आयनी बंदिश की तश्कील। अब अगला है बे पोटेशियम फ्लोराइड, तो इसका जवाब लिखना होगा नंबर 1 पोटेशियम का जौहरी अदद 19 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1882 होती है। नंबर 2 पोटेशियम के जौहर के इंतहाई पैरोनी खोल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 3 ये जौहर अपने इंतहाई पैरोनी मदार यानी N मदार या खोल से 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, जिसकी वजह से इसका M खोल आखिरी खोल बन जाता है। नंबर 4 पोटेशियम के जौहर के मरकज़े में 19 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन खो देने पर इसके जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 हो जाती है। नतीजतन सिर्फ 1+1 बार का हामिल K+ का मज़बत आयन तैयार होता है। नंबर 5 जब फ्लोरीन का जौहर 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तब उसके खोल में इलेक्ट्रॉन की मजमूई तादाद 10 हो जाती है, जब उसके मरकज़े में 9 प्रोटॉन होते हैं। इस बिना पर फ्लोरीन का F- आयन तैयार होता है। नंबर 6 इलेक्ट्रॉन के लेन देन से फ्लोरीन का एक इकाई मनफी बार का हामिल फ्लोराइड आयन और पोटेशियम का एक इकाई मज़बत बार का हामिल पोटेशियम आयन K+ बनता है। और नंबर 7 एक आयनी बंदिश तैयार होने की वजह से पोटेशियम फ्लोराइड यानी KF का सालिमा बनता है। पोटेशियम फ्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक तश्कीली खाका आप लोगों को इस तरह से बनाना होगा, जो यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है। अब जीम है पानी, तो इसका जवाब लिखना होगा नंबर 1 हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1 होती है। नंबर 2 हाइड्रोजन के K खोल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 3 पानी के सालिमे में ऑक्सीजन का 1 जौहर हाइड्रोजन के 2 जौहरों के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इस सालिमे में 2 हमगिरफ्त बंदिशें तैयार होती हैं। इस दौरान दोनों हाइड्रोजन जौहरों की इलेक्ट्रॉनिक सनाई हालत की आज़ादाना तौर पर तकमील होती है, जैसे हमें यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कीली खाके में नज़र आ रहा है। तो ये वाला खाका आप लोगों को बनाना होगा। अब दाल है हाइड्रोजन क्लोराइड,
तो इसका जवाब लिखना होगा नंबर 1। हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील भी 1 है। इसके खोल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसकी सनाई हालत की तकमील के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है। नंबर 2, इसके बरक्स क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनी तश्कील 7, 8, 8, 2 है। क्लोरीन के जौहर के इंतहाई बैरूनी खोल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे अपनी मुसम्मनी तकमील के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। नंबर 3, हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 जौहर आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इस तरह हाइड्रोजन की सनाई हालत और क्लोरीन की मुसम्मनी हालत मुकम्मल हो जाती है और दोनों के दरमियान एक हम गिरफ्त बंदिश तैयार होती है। जैसे हमें यहाँ पर इस खाके में नज़र आ रहा है H+Cl और उससे HCl तैयार हो गया। तो इस तरह HCl में हम गिरफ्त बंदिश की तकमील ये खाका आप लोगों को बनाना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।